सिंध तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से तबाह हो चुका है। मुख्तलिफ हादसात में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि 1000 ज़ख्मी हुए। 10 लाख से ज़ायद ख़ानदान घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लाखों एकड़ पर मुख्तलिफ फसलें तबाह हो गईं जबकि हज़ारों मवेशी भी बह गए। सबसे ज़्यादा हलाकत खैरपुर में हुई। 41 अफराद जान से गए जबकि कंबर शहादात कोट 34 और लाड़काना में 26 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। बदीन 17, ठट्ठा और सांगड़ में 11 अफराद लुक़मा अजल बने। सूबाई हुकूमत ने 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हो चुका है। नुकसान का तखमीना 40 अरब से 60 अरब तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है। असलम, कितनी तबाही मचा चुका है ये सैलाबी रैला और इस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से? अगर हम तबाही की बात करें तो शायद ये सिंध की तारीख की बदतरीन तबाही होगी। गुज़िश्ता रोज़ तक जो डेटा आ रहा था उसमें 200 अफराद जाँ बहक हुए थे, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तकरीबन 300 अफराद इस तूफ़ान और बारिश और सैलाब से जाँ बहक हो चुके हैं और 1000 और हज़ारों की तादाद में मवेशी भी इससे हलाक हुए हैं। अगर हम घरों की बात करें तो तकरीबन 3 लाख घर जुज़वी और 1.25 लाख घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए हैं। और अगर हम अफराद की बात करें तो 20 से 22 लाख अफराद का बताया जा रहा है कि वो इस तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए हैं। अगर हम फसलों की बात करें तो कम अज़ कम 20 लाख एकड़ पर जो ज़ेरे काश जो रकबा था उस पर फसलें थी मुख्तलिफ, अब वो तबाह हुई हैं। खैरपुर में अगर हम बात करें तो पूरी जो खजूर की फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर इन नुकसानात का अंदाज़ा जो ये लगाया जा रहा था कि शायद तकरीबन 40 अरब रुपए मालियत का नुकसान होगा, जो हो चुका है, लेकिन इससे जो हम ये बात को देख रहे हैं और जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो जानवरों का नुकसान हुआ है, तो शायद ये नुकसान 60 से 80 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर जाएगा। इंतज़ामिया अपने इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें यह बताया गया है कि जो ज़िले जो डिप्टी कमिश्नर थे उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त 10 लाख खैमे चाहिए होंगे सिंध में जो मुतासर अफराद हैं, और ये मैं फिर कहूँगा कि इब्तिदाई तखमीना है। इस वक्त तक सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 80,000 खैमे लोगों तक पहुँचाए हैं। 1,80,000 खैमों का ऑर्डर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि ज़िलाई कमेटियाँ बनाई जाएंगी जिसमें 5 कोर के, इंजीनियरिंग कोर के, बल्दियात का महकमा, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उसमें रज़ाकार नुमाइंदे शामिल होंगे और वो रिलीफ और रेस्क्यू का काम करेंगे। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध है, उन्होंने भी एक इजलास में शिरकत की थी। उसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो सिंध के 23 मुतासरा अजला करार दिए गए, वहाँ पर यह यकीनी बनाया जाए कि जो वफाकी हुकूमत है वो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अशियाए खुरोनोश की फराहमी को सब्सिडी पर फराहमी यकीनी बनाए। मुर्तज़ा वाब साहब ये कहते हैं कि हर डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स मौजूद हैं, हम ये चीज़ें खरीद करके लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बदतरीन मैं कहूँ कि इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है। बड़ी इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आना बाकी हैं। ये फौरी हंगामी नौयत के, वहाँ पर पीने के पानी की फौरी ज़रूरत होगी। जिस तरह की सूरत हाल है 2010 में भी ये सैलाब हमने कवर किया। वहाँ पर अद्वियात की ज़रूरत होगी, वहाँ पर मच्छरदानी खेमे भी चाहिए होंगे, लकड़ी की वहाँ ज़रूरत होगी, अद्वियात बड़े पैमाने पर वहाँ चाहिए होंगी और पीने का साफ़ पानी, वरना फिर मुख्तलिफ अमराज फैलेंगे। ये तो तबाही हो गई, जो होनी थी वो हो चुकी। और लेकिन अगर ये पानी रुका रहा तो इसके जो 3 से 5 दिन के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, मुख्तलिफ बीमारियाँ वहाँ जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। और जो लोगों को तैयार खाना वहाँ पहुँचाना होगा वो एक बड़ा मसला होगा कि तैयार खाना इतने 20-22 लाख लोगों तक खाना पहुँचाना, और ये हुकूमत के अकेले के बस की बात नहीं है। जो मुखय्यर हजरात हैं, जो समाजी तंजीम है, उनको आगे बढ़ना होगा। हम हर शहरी को इस मौके पर आगे बढ़ना होगा मदद के लिए, वरना सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। इजलास हो रहे हैं, इंसानी अलमिया है, सूबाई हुकूमत इक़दाम कर रही है, इसके साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें अपडेट कर रहे थे।